और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, AM पढ़ते हैं। AM का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का जो सबसे अंतिम टर्म होता है स्टूडेंट, उसको क्या पढ़ते हैं, लास्ट टर्म। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या जनरल टर्म ऑफ द एपी। एपी का जो जनरल टर्म था यानी जनरल फॉर्मूला था, उसको हम लोग क्या डिस्कस किए थे, चलिए देखता हूँ। अभी हमने क्या लिखा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि आप जानते हैं an का मतलब क्या था, लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या था, a का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। लेकिन मैं बात करूं आपसे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म्स। हम कौन सा टर्म्स निकालते हैं, जैसे एपी का कौन सा टर्म्स निकाले, पांचवा टर्म निकाल ले, चौथा टर्म निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एन करते हैं, ठीक है। और डी वाला क्या तो कॉमन डिफरेंस होता है। अभी सारी बात हम धीरे धीरे करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे देखो क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब जैसे हमको पता है डी इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, फिर d1, d2 इज इक्वल टू कितना होगा, a2, a3 माइनस a2, d3 इज इक्वल टू क्या होगा, a4 माइनस a3, ओके। d4 इज इक्वल टू कितना होगा, a5 माइनस a4। मतलब आप समझ में आ रहा है, नहीं सोच पा रहे, फिर समझो, देखो ध्यान से समझो, a2 माइनस a1, ठीक है, फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि आगे वाले जो नंबर आ रहे हैं पीछे वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, थोड़ा माइनस कर रहा है। मतलब हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले कॉमन चीजें पता होना चाहिए। जिस मैंने आपको क्या बताया, मैंने तुरंत आपको बताया कि आपने क्या किया, a2 माइनस a1 यानी कि पहला टर्म छोड़ के दूसरा टर्म है, दूसरे में से क्या करो, पहले वाले को माइनस करो, क्या करो, माइनस करो। यानी पहला वाला जो टर्म्स है उसको छोड़ दो, क्योंकि पहला वाला जो टर्म्स होगा स्टूडेंट क्या होगा, एपी का फर्स्ट टर्म होगा, लेकिन जो दूसरा टर्म्स होगा वो एपी का सेकंड टर्म्स होगा। यानी सेकंड टर्म्स के जो तुम फर्स्ट टर्म्स को माइनस करोगे उसे तुम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आर गेटिंग और नॉट ना। अब उसके बाद समझते हैं, उसके बाद क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, डी क्या होता है, नहीं समझ में आया, फिर समझो। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से, ठीक है, स्मॉल डी। और आपको पता है a2 माइनस a1 कहता है, मतलब हमेशा लास्ट नंबर जो निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। मतलब बड़े वाले जो दूसरा नंबर होगा पहले वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस। एक बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, जो कई सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो गलतियां करते हैं। देखो हमको क्या पता होता है, एपी, एपी कैसे है, एपी यदि है तो कैसे है, ये को कैसे पता चलेगा। देखो सुनो ध्यान से, यदि एपी है, एपी को निकालने के लिए जैसे मान लो सपोज मैंने दे रखा है, सपोज मान लेता हूँ मैथ की टीचर ने तो मान लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये रहा, ठीक है। अब मैंने एक नंबर लिख दिया, इसमें हमने क्या किया, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 18 मैंने लिख दिया 20। ये तरीके से देखो 2 का टेबल लिखो, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, 2 का टेबल है। अब इसमें देखो ध्यान से, मैं एक नंबर और लिख दिया, कोई रैंडम नंबर लिख दे रहा हूँ 1 4 8, ठीक है, 9 11 6, मतलब कुछ भी लिख दिया, मान लो 16 लिख दिया, एनीवन, मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी रैंडम कोई नंबर मैंने लिख दिया अपने मन से। देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यदि मैं आपसे बोलूं 20 में से 18 गया, क्या बताओगे, 2, 18 में से 16 गया 2, 16 में से 14 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 12 में से 10 गया 2। मतलब समझ सकते हो हर नंबर से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी देखो 2 2 2 2 2 2 हर जगह आ रहा है, इसका तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 2 होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं आपसे इस नंबर में 16 में से 11 जरा घटा दो, कितना आ रहा है, 5 आएगा। और देखो 9 में से 12 में से 9 घटा दो, कितना आया, 2 आया। फिर 9 में से 8 घटा रहा, 1 आया। मतलब 4 में से 8 में से 4 गया, 4 आया। 4 में से 1 गया, 3 आया। मतलब स्टूडेंट एक बात तो पता चल गया, एपी वही होता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम, क्या होगा, सेम। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यदि मान लो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस यदि सेम रहा, यदि कॉमन डिफरेंस सेम रहा तब तो हमारा एपी कहने लायक है। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। आर गेटिंग, किसी कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। चलो अब उसको स्टूडेंट देखो इधर, मैंने आज आपको 2-3 चीजें बताया, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। एपी का मतलब हम लोग सीधे समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक नंबर आता है। हाँ एक चीज और है, मैंने आपको इस चीज में 2 चीज नहीं बताया, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है स्टूडेंट,
देखो टर्म्स क्या होता है और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये स्टूडेंट समझ लो, ये बहुत सारे लोगों को क्या होता है, डाउट होता है, ऑर्डर और एक क्या होता है, टर्म्स। देखो स्टूडेंट टर्म्स क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने बोला ऑर्डर क्या होता है ना, टर्म्स। पहले मैं टर्म्स समझा रहा हूँ। देखो आपने ये पता किया, 2 के बाद 4, 4 के बाद मैंने 6 लिया, मैं तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, तुम्हारा क्या है, टर्म्स है। क्या है स्टूडेंट, टर्म्स है। यदि मैं आपसे बोलूं कोई चीज ऑर्डर करने के लिए, तो आप कहोगे ना कौन से उस टर्म के अंदर कौन सा नंबर आप उठा रहे हो। जैसे मैंने देखो 1 2 3 4, मैंने चौथा नंबर उठा लिया, चौथा नंबर, यानी ऑर्डर नंबर 4। फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 8 है। मैंने पूछा 6 टर्म्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 12 है। 7 टर्म्स कितना होगा, 14 है। 9 टर्म्स कितना होगा, 18 है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपने तुरंत बता दिया टर्म्स कौन सा है। तो जितना टर्म्स हमको पता चल जाएगा ना कि टर्म्स कौन से टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, तो इसलिए हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, टर्म्स है। ओके, और ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये जैसे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर देखो, ऑर्डर को पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। एपी के बाद टर्म्स पता चला। ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने 7 टर्म्स की बात कर दिया, 8 की बात कर दिया, वही दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। यानी टर्म ऑर्डर सेम बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लो, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी ये कहा जाएगा हमारा क्या होता है, तभी ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एपी नहीं है। दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ द एपी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चैप्टर रहेगी पूरे एक्सरसाइज की। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बेहतर होंगे, तो बेहतरीन कराने की कोशिश हम लोग करेंगे।